नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हूँ, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। और ये सेशन आप लोग का हिस्ट्री का चल रहा है, जैसा कि आपको पता ही होगा, है ना। हर सेशन में आप लोग को बताते ही आ रहे हैं कि आप लोग का जो भी प्रीवियस ईयर सेशन प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना। और एग्जामिनेशन में कुछ नया क्वेश्चन नहीं होता, ये आप लोग माइंड मेकअप कर लिए। एग्जामिनेशन नया क्वेश्चन वो तभी बनता है जब आप लोग क्वेश्चन समझ कर नहीं होता है ना, पढ़ते हैं ना। होता क्या है कि जब एग्जामिनर प्रीवियस क्वेश्चन कोई थोड़ा सा अलग वे में या थोड़ा सा नया वे में क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दिया जाए तो आपके सामने नया क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन बन जाता है ना। तो हम आपसे इसलिए हर वीडियो में कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन रट करना समझ कर पढ़े, है ना। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कौन सा भारतीय नेता लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भारतीय नेता लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और जो अंडरलाइन कर रहे हो आप ध्यान से देखिएगा, है ना। हम तो जो सेशन आप लोग के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं वो आप देख लीजिए, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो सब भी करा रहे हैं जो आपको एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा, है ना। कोई ऐसा कुछ पॉइंट नोट्स कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये बात है कि जो भी आप लोग को हम अवेलेबल करवा रहे हैं वो हम टॉपिक वाइज एक लाइन से सब्जेक्ट वाइज कवर करवाते हुए आ रहे हैं ना। रेंडमली कहीं से क्वेश्चन उठा के नहीं डाल रहे हैं। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लॉर्ड कैनिंग को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? क्वेश्चन कह रहा है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किससे कहा जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था कौन थे? राजगुरु थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे या महात्मा गांधी थे? क्वेश्चन कह रहा है वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था वो कौन थे? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वो किस नाम से जाना जाता था? तो गुरुदेव के नाम से भी, है ना। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने या लॉर्ड कर्जन ने? क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया? और लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किससे किया था? केसर ए हिंद से, है ना। ऑप्शन सी होगा। और ये जो हम आप लोग के लिए अंडरलाइन कर रहे हैं वो भी देख लीजिएगा, वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई जिसके बाद उन्होंने त्याग दिया? राय बहादुर, सर, केसर हिंद या हिंद केसरी? जस्ट इसी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन जो हम आपको ऊपर करवाया और ये क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है, बट पूछने का तरीका और अंदाज अलग है ना। अगर आप लोग एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से आप लोग को करवा कर छोड़ दे तो वही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से एग्जाम में आ जाए तो वही क्वेश्चन आपके लिए नया हो जाएगा और वही क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो जाएगा ना। तो बार बार हम क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं समझ कर देखिए, ना कि रट कर, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना नया होता है ना हार्ड होता है। बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछ देगा तो आपके सामने हार्ड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा और केसर हिंद, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उपाधि प्रदान की गई थी वो केसर हिंद की थी, है ना। इसके बाद उन्होंने त्याग भी कर दिया था। हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, मदर टेरेसा का, स्वामी विवेकानंद का या रविंद्रनाथ टैगोर का? क्वेश्चन कहता है हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप वो जो सोचते हैं उसे ध्यान दें। यह कथन किनका है? तो यह है स्वामी विवेकानंद का, है ना। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और ये भी जो उन्होंने वचन का है भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किनका है? ये तो काफ़ी इजी है ना। मेरे ख्याल से आप सभी लोग बिना सोचे ही आंसर दे सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? क्वेश्चन कह रहा है भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरोजिनी नायडू को या लोकमान्य तिलक को?
क्वेश्चन कह रहा है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ऐसे जियो जैसे कि यह आपको आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो जैसे कि आप हमेशा जीवित रहें। यह कथन किनका है? महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, रविंद्रनाथ टैगोर का या स्वामी विवेकानंद का? क्वेश्चन कर रहा है ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो जैसे कि आप हमेशा जीवित रहें। यह कथन किसका है? यह महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था ना। और जो कथन कहते हैं उनका तो नाम याद ही रखना है, और जो कथन कहा गया वो भी आप लोग को ध्यान रखना है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने? क्वेश्चन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। शिक्षण के अभ्यास से उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह कथन किसका है? गौतम बुद्ध का, महात्मा गांधी का, बाराक ओबामा का या दलाई लामा का? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह कथन किनका था? यह दलाई लामा द्वारा बोला गया था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारत में प्रथम स्थलकृत सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? नेपियर सिंह ने, मेजर जेम्स रेल ने, विलियम लैम्पटन ने या कर्नल अलेक्जेंडर ने? क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम स्थलकृत सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? मेजर जेम्स रेनल द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया, कब हुआ था? 1892 से 1893 ईस्वी के बीच में, 1885 से 1886 के बीच में, 1824 से 1826 के बीच में, 1852 से 1853 के बीच में? क्वेश्चन कह रहा है पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो वह था 1824 से 1826 के बीच में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है ना? कोई एक आंसर रहा है जो कि गलत है, वो आप लोग को टिक करना है ना। स्वराज दल, सी आर दास, वैज्ञानिक समाज, एम एन रॉय, भूटान आंदोलन, विनोबा भावे, वेद समाज, सरोजिनी नायडू? मेरे ख्याल से आप लोग इसको देख कर ही पता लगा लिए होंगे, है ना। ये कोई नहीं, फिर भी मेरा फर्ज है बताना। तो जो कथन गलत है वो कथन गलत है आप लोग का। ऑप्शन डी है ना, वेद समाज सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं, श्रीधरलू नायडू द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और इस तरह का क्वेश्चन हम आप हर सेशन में बोलते हैं कि भाई जो एक गलत क्वेश्चन गलत होता है वो तो होता ही है, बट जो 3 सही होता है वो 3 ऑप्शन के रूप में आप लोग ना देखें, 3 क्वेश्चन के रूप में देखें, है ना। वो कभी कभी 3 क्वेश्चन के रूप में बनता है। और चौथा भी इसका आंसर आपका दिया हुआ है, श्रीधर नायडू द्वारा किया गया था ना कि सरोजिनी नायडू द्वारा। देशों ने इनमें से किस युग में द्विपक्षीय प्रणाली की? चीन और दक्षिणी कोरिया, श्रीलंका और भूटान, भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम? क्वेश्चन कह रहा है देशों ने इनमें से किस युग में द्विपक्षीय प्रणाली है? तो ये ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है, ये द्विपक्षीय प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में है? मन्नार का किला, अजमेर का किला, सिकंदर का किला या बेल्लोर का किला? क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो बेल्लोर का किला ये तमिलनाडु में स्थित है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। किस स्वतंत्रता सेनानी को मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया है? मदन मोहन मालवीय द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या सुभाष चंद्र बोस द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी को मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द को सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? मदन मोहन मालवीय द्वारा, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और ये शब्द याद रखिएगा, है ना। कहाँ से लिए गए थे? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था। इसमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? खान अब्दुल गफर खान, जेपी कृपलानी या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या शौकत अली? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो लाल अब्दुल खां गुफर द्वारा चलाया गया था ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। खुदाई खिदतगार नामक संगठन सदस्य किस नाम से लोकप्रिय हुए? लाल कुर्ती, नीली कुर्ती, सफ़ेद कुर्ती, हरी कुर्ती?
क्वेश्चन कह रहा है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन किस सदस्य किस नाम से लोकप्रिय हुए? तो लाल कुर्ते वाले से प्रसिद्ध हुआ था ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाला पहले भारतीय कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरिभाई पटेल, सत्येंद्रनाथ टैगोर, लक्ष्मीकांत झा। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, है ना। चार क्वेश्चन दिया हुआ है, चार ऑप्शन, और चारों में से कोई एक सही है, उसको आपको टिक करना है ना। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, है ना। सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, है ना। आप लोग को ये बताना है किस राज्य की पहला मुख्यमंत्री, है ना। और अगर नहीं आता फिर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे आंसर, है ना। आप लोग ये कमेंट में कीजिएगा किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? मधुसूदन दत्त ने, राम गोपाल घोष ने, हेनरी विलियम डेरोजियो ने या काशीनाथ पंडित ने? क्वेश्चन कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विलियम डेरोजियो द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कहा जाता है कि 1906 में भारत के प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? पटना में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में या अहमदाबाद में? क्वेश्चन कह रहा है 1906 ईस्वी में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो कोलकाता में फहराया गया था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? बंगाल को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को या मद्रास को? क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद को तंत्रिका केंद्र माना जाता है? तो बंगाल को माना जाता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? जो कि वर्तमान में उस टाइम कलकत्ता जाना जाता था, आज के टाइम में कोलकाता जाना जाता है ना। आनंद मोहन बोस ने, शिशिर कुमार घोष द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा या द्वारकानाथ टैगोर द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कोलकाता यानी कि वर्तमान में कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ऑटम द्वारा, बर्नियर द्वारा, अब्दुल फजल, एक कॉलिन मैकेंजी। क्वेश्चन कह रहा है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। वो हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग के विरोध किया था? मौलाना अशरफ अली थानवी ने, मोहम्मद इकबाल द्वारा, खान अब्दुल गफर खान द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन के मांग का विरोध किया था? तो खान अब्दुल गफर खान के द्वारा विरोध किया गया था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे जिन्होंने 1947 में भारत पाकिस्तान का विरोध किया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल खान गफ्फर, जवाहरलाल नेहरू? जस्ट ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही, जस्ट ऊपर करवाया और ये क्वेश्चन, बट पूछने का तरीका दोनों अलग हो गया, है ना। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन रट के ना पढ़ें, समझ कर पढ़ें, है ना। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी क्या हमेशा ही होता है कि एग्ज़ाम में आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है, कोई कुछ उटपटांग क्वेश्चन नहीं आता है, आपका सारा का सारा प्रीवियस इन क्वेश्चन होता है। बस होता क्या है कि थोड़ा सा भी इधर उधर क्वेश्चन कर दिया, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कोई, तो आपको नया क्वेश्चन लगने लगता है या हार्ड क्वेश्चन लगने लगता है ना। तो खुदाई खिदमत आंदोलन के संस्थापक, उन्होंने जो भारत पाकिस्तान का विरोध किया था वो थे खान अब्दुल गफर खान, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और ये 1947 में किया गया था ना, और इसको भी ध्यान में रखना। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल खान गफ्फर को, खान अब्दुल खान गफ्फर को, ये मौलाना
मोहम्मद अली को। क्वेश्चन कह रहा है किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता था खान अब्दुल गफर खान को, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफर खान को, लाला लाजपत राय को, श्री राजगोपालाचारी को। क्वेश्चन कह रहा है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो खान अब्दुल गफर खान को बुलाया जाता था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफर खान को, बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन कह रहा है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 1940 में भारत का अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, श्री राजगोपालाचारी को। क्वेश्चन कह रहा है 1940 में भारत का अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? ये नाम याद रखिएगा ना। तो अब किया गया था जवाहरलाल नेहरू को, है ना। जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। ब्रिटिश काल में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? दार्जिलिंग थी, ऊटी थी, शिमला था या देहरादून था? क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश काल में भारत का ग्रीष्मकाल राजधानी कौन सी थी? तो शिमला था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। स्वराज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 18वीं सदी में भारत के आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। 16वीं, 17वीं, 19वीं, 18वीं। ये तो सब क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है ना। अगर ये लोग ध्यान से, अगर आप लोग, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ना। लॉजिकल कहने का मतलब कि रीजनिंग टाइप का है ना। क्वेश्चन में ही आंसर आपका छिपा हुआ है। तो 18वीं शताब्दी में भारत का आधुनिक काल शुरुआत मानी जाती है, उसको भी 18वीं शताब्दी कहेंगे ना। प्रीवियस में किस टाइप से पूछा जाता है, बस है तो आप लोग को क्वेश्चन समझने का। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, आपके लिए ना कोई हार्ड होगा ना ही कोई नया क्वेश्चन होगा। बस आप लोग समझ कर पढ़िए, ना कि रट कर, है ना। भारत में संपूर्ण क्रांति का प्रेरणा कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ज्योति फुले या PV सिंह या महात्मा गांधी? क्वेश्चन कह रहा है भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रेरणा कौन थे? वो जयप्रकाश नारायण द्वारा था ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं ना। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि कितना सही हुआ। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं कि आपको जो भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, है ना। पैटर्न तो हम पकड़ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज का, लेकिन जो भी करवा रहे हैं वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं ना। और आपको बीच बीच में आपको ये भी बोलते आ रहे हैं कि भाई आप लोग समझ कर पढ़िए, ना कि रट कर। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है और कोई भी थोड़ा सा भी इधर से उधर क्वेश्चन कर दिए, घुमा के पूछ दिया, तो आपके सामने हार्ड क्वेश्चन बन जाता है, नया क्वेश्चन बन जाता है ना। वैसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन वही होता है जो आप लोग को पहले पढ़े हुए होते हैं ना। बस थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर करता है, जिससे आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन समझ कर पढ़े, ना कि रट कर, है ना। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।